ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज करेंगे एक चैनल मैसेजेस के ऊपर रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगा एंड अगर आपको मुझसे लेना है पर्सनल रीडिंग तो आपको करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज। नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है, सिर्फ एंड सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। एंड रीडिंग अगर आप लेते हैं तो जरूर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें ठीक से। ठीक है, जो भी मैं मैसेजेस करती हूँ या करती हूँ या कुछ लिखती हूँ, ठीक है, आपको उस स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, कुछ लोग ठीक से फॉलो नहीं करते, फिर बुकिंग में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ना है। मैं जो मैसेजेस करूंगी ना उसको इंस्ट्रक्शन वाइज ठीक से सुनना है, फील करना है। अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्यों कहा, क्योंकि लोग हड़बड़ी में ना बुकिंग कर देते हैं। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है। आप बुकिंग ले कर रहे हैं पैसा देकर, ठीक है, तो हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, अंडरस्टैंड करना है। मैंडेटरी कुछ स्टेप्स होता है उसको भी फॉलो करना होता है। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओके ओके। वंस अगेन आज एक चैनल मैसेजेस के ऊपर रीडिंग होगा एंड ये चैनल मैसेज आज कुछ खास है क्योंकि कुछ दिनों से एंड आप लोग पूछोगे कि मैम आप डेली रीडिंग नहीं करते हो। ठीक है, हमेशा मैं ऐसा नहीं कि रीडिंग करूंगी या करती रहती हूँ। पर्सनल रीडिंग होता है एंड मेरा भी कभी कभी यूनिवर्स के साथ या कह सकते हैं डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्शन में टाइम चला जाता है। अपनी ही दुनिया में मैं बिजी रहती हूँ। ठीक है, मेरा भी ग्रोथ होना जरूरी है। ठीक है, हमेशा मैं टैरो रीडिंग करूं ये तो प्रॉब्लम हो जाता है ना कि ऑल द टाइम मैं टैरो रीडिंग करूं, सिर्फ आपको गाइड करती रहूं, लेकिन मुझे भी तो अपडेट होना होता है ना स्पिरिचुअली। तो वही चीज में मैं बिजी रहती हूँ। इसलिए डेली रीडिंग देना थोड़ा सा मुझे अभी टाइम के लिए इशू हो रहा है। तो जो मैसेजेस चैनल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये कुछ 2 दिन से 3 दिन से कुछ मैसेजेस, कुछ पैटर्न, कुछ सिंक्रोनिसिटी आया है कि आप जिस भी पार्टनर को लेकर ज्यादा ऑब्सेस्ड रहे हो एंड आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, आप मानते हो कि थर्ड पार्टी कार्मिक है, थर्ड पार्टी वगैरह वगैरह है, वो तो है। ठीक है, लेकिन जो मैसेज चैनल हुआ है उसमें क्या आया है कि ये पार्टनर ही आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक है। आप जिसको सोच रहे हैं कि कोई सोल कनेक्शन वगैरह वगैरह है, लेकिन वो कार्मिक सोल कनेक्शन है। एंड ये जो थर्ड पार्टी है पास्ट लाइफ में, इसी थर्ड पार्टी के लिए आप इसी पार्टनर को इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी या पेन दिया था कि अभी आपके पार्टनर उसी थर्ड पार्टी को लेकर आपको पेन दे रहा है। ठीक है, ये फनी है लेकिन इट्स अ वेरी ट्विस्टेड सिचुएशन। तो इसके ऊपर मैंने ऐसा नहीं किया कि आज ही मैं रीडिंग लेकर आ गई। इसके ऊपर मैंने कॉन्फर्मेशन लिया, इसके ऊपर मैंने होमवर्क किया, मैंने खुद जाकर इस क्या ये चैनलिंग मैं ठीक कर पा रही हूँ या जो भी है, इसके ऊपर मैंने 2 डेक से 2 बार रीडिंग किया, घर में होमवर्क किया। अभी जाकर फिर उसी मैसेजेस के ऊपर आज आपके सामने रीडिंग करूंगी रिकॉर्डेड। ठीक है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, होमवर्क करके आई हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 बार कंफर्मेशन लिया है कि ये थोड़ा सा ट्विस्टेड मैसेजेस है एंड कुछ लोग समझते नहीं कि कलेक्टिव एनर्जी क्या है। कलेक्टिव एनर्जी क्या है आप देखना। कभी बहुत सारे टैरो रीडर्स एक ही तरह के रीडिंग करते हैं कि वो आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह का मैसेजेस। फिर आप देखना शिफ्ट होता है, एनर्जी शिफ्ट होता है कलेक्टिव रीडिंग में कि आप अब उनसे मूव ऑन करना चाहते हो। ठीक है, ये कुछ दिनों से चला है। फिर आप देखना कि वो अब आपसे खुद को डिटैच, आपके पार्टनर आपसे डिटैच करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी में बिजी है, अच्छा है। ठीक है, आप देखना एक तरह का ना शिफ्ट आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आप टैरो रीडिंग अगर बहुत सारे लोगों का देखते हो तो दैट मीन्स कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी शिफ्ट होता है। इसका क्या इम्पैक्ट रहता है आपके लाइफ में? आपके लाइफ में उस सिचुएशन वाइज टाइम फ्रेम में आपके लिए कुछ गाइडेंस भी आता है। ठीक है, कि आपके पार्टनर अगर बिजी है थर्ड पार्टी में आपको धोखा देकर, ठीक है, उस टाइम आपको हील करना है। अगर उस सिचुएशन के बाद अगर आप समझ चुके हो मेरी वैल्यू क्या है या मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरे लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है, आपके पार्टनर अगर अपने प्रायोरिटी को लेकर बिजी है तो आपके लाइफ में भी आपका हक है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दो। ये जो शिफ्ट आता है, मैसेजेस, गाइडेंस आता है, इसी सिचुएशन से ना आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। ये सारे लाइफ लेसन, टॉक्सिसिटी जो भी है आपके लाइफ में क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि आप जो आए हो इस बॉडी लेकर इस अर्थ पे, सोल का कोई ग्रोथ हो। जो लाइफ लेसन छूट गया था सोल का पिछले लाइफ में या इस लाइफ में लर्न करना था, वो सीखो, ना कि आप पार्टनर पार्टनर करते करते एक ही जगह स्टक रहो। ठीक है, कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी जब शिफ्ट होता है दैट मीन्स डिवाइन कलेक्टिव लेवल पे ह्यूमन बींग्स को एक मैसेजेस या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इस तरह से खुद को
ट्रांसफॉर्म करना है, खुद को मोल्ड करना है इस तरह से ग्रेजुअली। एंड कुछ लोगों से कलेक्टिव रीडिंग फिर भी नहीं मैच करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो गाइडेंस सुनते नहीं, वो लेजी एनर्जी में चले जाते हैं, मेडिटेशन नहीं करना होता है उन्हें, कुछ भी हो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, ठीक है। इंस्टेंट रिजल्ट के चलते इन्होंने जो है ना ये वाला पैटर्न ड्रॉ कर लिया, वो वाला पैटर्न ड्रॉ कर लिया हाथ में, ठीक है। ये सारे टोटके कर लिए, स्पेल कर लिए, बैकफायर स्पेल वगैरह, ठीक है। आपको बस क्या करना है ना, इतने तामझाम में जाना ही नहीं, ठीक है। आपको बस एक ही चीज करना, वो है 7 चक्रा मेडिटेशन, इनर वर्क, मंत्रा चांटिंग, दैट्स इट। यहाँ पर ये पैटर्न ड्रॉ करो, वहां पर ये पैटर्न ड्रॉ करो, आपका ना दिमाग पूरा खिचड़ी बनता जाता है। ये सारे इतने सारा तामझाम अगर फॉलो करोगे तो 7 चक्रा मेडिटेशन एंड मंत्रा चैंटिंग, होपोनोपोनो प्रेयर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एंड खुद को करना होता है। जो लोग लेजी होते हैं, नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे तो रोना है, मुझे मोबाइल पे रील स्क्रॉल करना है एंड इंस्टेंट मुझे कुछ रिचुअल्स करना है ताकि सिचुएशन ठीक हो जाए, इस तरह से जो लोग डिवाइन गाइडेंस के खिलाफ जाकर लेजी होकर रहते हैं, उनसे कलेक्टिव रीडिंग मैच नहीं होता है। वो रोना धोना के सिचुएशन में, मिसिंग एनर्जी में सालों साल रहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग्स आपको दिया जाता है, दैट मीन्स आप कलेक्टिव लेवल पे झुंड में लोग अपग्रेड हो जाओ। जो लोग झुंड में अपग्रेड नहीं हो जाते, वो बोलते हैं ना चालनी से नीचे रह जाते हैं, या चालनी थ्रू करके वो चले नहीं जाते, उनका स्पिरिचुअलिटी लेवल उतना नहीं होता है, वो लोग फिर से सफर करते हैं, ठीक है। फिर से उनको ग्राइंड किया जाता है क्योंकि बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं उनके अंदर, ठीक है। यही होता है कलेक्टिव रीडिंग मीन्स आपको, अगर आप उस एनर्जी में नहीं हो तो उस एनर्जी में जाओ। किस तरह जाना है? मेडिटेशन, 7 चक्रा एंड इनर वर्क, ये मैं सारे रीडिंग्स में कहती हूँ, ठीक है। एंड प्यार ज्यादा हो रहा है, टॉक्सिक पार्टनर को नहीं देना है ज्यादा प्यार। ज्यादा प्यार हो रहा है तो डिवाइन को बांटो, खुद के तरफ बांटो, एंड जो भी वॉइसलेस एनिमल्स है उनके बांटो। टॉक्सिक इंसान को प्यार नहीं देना है, वो आपके पेरेंट्स हो, पार्टनर हो, बच्चे हो, स्पाउस हो, टॉक्सिक लोगों को प्यार नहीं देना है। टॉक्सिक लोगों से, जो टॉक्सिक है उन लोगों को एनर्जी फील्ड से दूर रखना है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा भलाई आपके सोल के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जो आपका भला नहीं चाहते उनका भला आपको करना नहीं है, ठीक है। आप कहोगे कि दीदी कैसी बात कर रही है मैम, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज का भलाई देखना है, अपना भलाई, एंड आपके भलाई की वजह से किसी का दुख ना पहुंचे, ठीक है। बाकी टॉक्सिक लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। ओके ओके, हर हर महादेव। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, ओके। हर हर महादेव, ओके ओके। प्लीज यूनिवर्स बताइए, ये जो मैसेजेस चैनल हुआ है पास्ट कुछ दिनों से कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो थर्ड पार्टी से परेशान है, बेसिकली उस सिचुएशन में इनका पार्टनर ही खुद कार्मिक है, थर्ड पार्टी से भी ज्यादा कार्मिक है इनके खुद के पार्टनर। तो इसके रिलेटेड आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? कॉन्फर्म कीजिए ये चैनल मैसेज क्या मेरे व्यूअर्स के लाइफ में एप्लीकेबल है, प्लीज व्यूअर्स बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वंस। देखिए यहाँ पर पहला ही जो मैसेज आया है, आपके लाइफ में इस रीडिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी दिया जा रहा है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स कि आप जिसको बहुत ज्यादा प्यार, लवी डबी, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, हिर रांझा किंग ऑफ कप्स समझ रहे हैं, यही इंसान आपके लाइफ का 9 ऑफ वंस, एक ऐसा कार्मिक है जो आपके लाइफ में ग्रोथ या आगे बढ़ने के लिए बाधा क्रिएट करने के लिए आपके लाइफ में डाला गया था, ठीक है। 9 ऑफ वंस, ताकि आप स्टक रहो। ये प्यार आपके लाइफ में स्टकनेस क्रिएट करने के लिए आया है, ठीक है। इट्स अ या करेक्ट चैनल्ड मैसेज, ओके। या प्लीज उनमें और बताइए इसके अकॉर्डिंग आप और क्या बताना चाहते हैं, बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। नाइट ऑफ वंस, 10 ऑफ swords, page of cups, page of wands, king of cups, and the final message is wheel of fortune. Thank you universe, okay, thank you so much। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि यार डिवाइन ये मैसेज आपको देना ही चाहते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिला मुझे, ठीक है। बाकी इन सारे बहुत सारे आते हैं साइंस सिंक्रोनिसिटीज, मैं उन सारी चीजों में इतना ज्यादा ना पहले इग्नोर कर देती थी, ठीक है। लेकिन अब मैं सीरियसली मैं उसको वेलकम करूंगी, ठीक है।
क्योंकि उसके ऊपर मैं बेसिकली होमवर्क करूंगी फिर ही आपको बताऊंगी, ठीक है, ऐसे ही नहीं आऊंगी। नाइट ऑफ वंस को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ट्स को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ट्स को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। महादेव, हायरोफेंट, ओके। पेज ऑफ कप्स को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। एम्प्रेस, पेज ऑफ वंस को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। पेज ऑफ वंस को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ कप्स को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। कॉन्फर्मेशन, 8 ऑफ सोर्ट्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। व्हील ऑफ फॉर्चून को कन्फर्मेशन दीजिए। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। 3 of cups, wow, okay, and one final card on this energy. Ace of cups, okay. 8 of cups, okay. मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पिरिचुअल लेसन है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पिरिचुअल लेसन है। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। 10 of wands, the sun, the moon, okay, and guidance, one more. Knight of Pentacles, the world, ओके। थैंक यू, क्यों मैं कह रही हूँ थैंक यू इतनी बार, क्योंकि आज ओके मैं इसी तरह से ना रीडिंग करूंगी आज से। ये जो मेरा भी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हुआ है, क्योंकि मैंने जो कहा ना, मैं 2 बार मैं कंफर्मेशन लेकर आई हूँ होमवर्क करके ये रीडिंग करने के लिए। ये सभी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली आप हो रहे हो, ये उन्हीं से कनेक्ट करेगा, वही लोग समझेंगे, ठीक है। एंड मैं उसको थोड़ा सा इजी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी आपको जरूर। अगर आपके सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे तो एक इल्यूशन आपका आज ब्रेक होने वाला है। क्या है कि आप थर्ड पार्टी को ही ब्लेम करते जा रहे थे एंड आपका पार्टनर जैसे क्या है ना, क्या बोलते हैं बंगाली में, बोलते हैं हम एकदम तुलसी पत्ते की तरह प्योर है ना, उसको बोला जाता है, उस तरह से कहावत है। तो आप मानते हैं कि आपके पार्टनर तो एकदम इनोसेंट है, बुद्धूराम है, थर्ड पार्टी ही कल्प्रिट है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कहा ना, चैनल मैसेज हुआ था, मुझे फील नहीं हो रहा था। मैंने 2 होमवर्क किया, रीडिंग लिया, ठीक है, उसके बाद कर रही हूँ एंड यहाँ पर भी सेम रीडिंग आया है। दैट मीन दिस 100% कॉन्फर्मेशन। आपका इल्यूशन ब्रेक होगा कि थर्ड पार्टी तो है ही आपका कार्मिक, पास्ट लाइफ से पीछा करने वाला या करने वाली। आपके पार्टनर ही मेन आपका स्पिरिचुअल लेसन ट्रिगर करने वाला कार्मिक है, ठीक है। आप मानो ना मानो, कार्मिक है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है, ओके। यहाँ पर पहला ही कार्ड आया जो है नाइट ऑफ वंस, 2 ऑफ कप्स। इस रिश्ते की पूरा सच्चाई यहाँ पर बयां होगा। आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है बहुत आगे स्पीड पकड़ा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप अगर जान पहचान या कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, महीने महीने के बाद, 1 साल के बाद कंफर्मेशन, रिलेशनशिप में कंफर्मेशन, ये नहीं हुआ। स्पीड पकड़ा पहले दिन से, ठीक है। पहले दिन मीन्स जब आप कंफर्म मिले या कम्युनिकेशन हुआ, पहले दिन से स्पीड पकड़ा था ये रिलेशनशिप। आपको लगा कि ये जन्म जन्म का साथी है, या डेफिनेटली ये जन्म जन्म का ही है, लेकिन कार्मिक है, आपका पीछा कर रहे थे, ठीक है। या डेफिनेटली आपको लगा कि इतना स्पीड पकड़ा, दैट मीन्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एंड याद रखना, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कार्मिक्स के साथ भी होते हैं, ठीक है। बहुत स्पीड से ही, पहले से ही ये रिलेशनशिप बहुत स्पीड से आगे बढ़ा, ठीक है। फिर एकदम चैप्टर चेंज हुआ। आप लोग या तो इस इंसान से कमिटमेंट मांग रहे थे, हायरोफेंट, शादी की, या शादी कर चुके थे, या एंगेजमेंट कर चुके थे, ठीक है। या इस तरह का लॉन्ग टर्म का कोई प्लान था कि शादी करेंगे, या आगे बढ़ गए थे, एंगेजमेंट वगैरह या शादी कर लिए थे। वहां से आपको इस इंसान से क्या मिला? डीप लेवल का 10 ऑफ सोर्स धोखा मिला। ये जो स्टेबिलिटी का सारा चीज था ना, इतना स्ट्रॉन्ग लव, इतना डीप कनेक्शन, उसके बाद ही, इस कन्फर्म्ड रिलेशनशिप के बाद ही आपको इस इंसान से धोखा मिला। 10 ऑफ सोर्स, लॉट्स ऑफ बिट्रल, एक तरह का नहीं, मल्टीपल बिट्रल मिला। मुझे देखना है किस तरह का बिट्रल, प्लीज यूनिवर्स बताइए, बताइए। 10 तरह का तो मिला ही होगा, और बताइए। हर हर महादेव। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इस रिश्ते में आपने हर बार, इस रिश्ते में 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत किया, एफर्ट किया, इस रिश्ते में ग्रोथ आए, आगे बढ़े, लेकिन आपने मेहनत करते गए एक तरफा, एंड ये कुछ भी करे, ये अपनी मनमर्जी चलाते गए। क्वीन ऑफ वंस, किसी की तरफ भी नहीं देखना, किसी भी सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, एंड ये मनमर्जी करते हैं। मनमर्जी इंक्लूडेड एवरीथिंग, ठीक है। चीटिंग, लाइंग, जो भी हो, ठीक है, ओके। क्या इन्होंने मेरे व्यूअर्स को
रोमांटिकली चीट किया है या रोमांटिकली चीट किया है, उसके बाद आप लोगों के बीच फाइट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स झूठ बोला, चीट किया एंड आप उस चीज के ऊपर मेहनत कर रहे थे, लेट्स मेक अ फ्रेश चैप्टर, एंड ये इनडिफरेंट रहते थे उसके तरफ, ठीक है, खींचाता नहीं रहता था, एंड ये रिश्ता बहुत स्टेबल आगे बढ़ गया था। उसके बाद आपको ये धोखा मिला, डिसअपॉइंटमेंट मिला, एंड ये रिश्ता का बेसिकली स्पिरिचुअल लेसन क्या है, आप दोनों के बीच का फर्क, ठीक है, आप दोनों का बीच का जो फर्क है स्पिरिचुअल लेवल पे, वो पास्ट लाइफ में भी था, इस लाइफ में भी रहा है, ठीक है, एंड ये शायद आपने ये लेसन पास्ट लाइफ में अगर लर्न कर लेते या पहले अंडरस्टैंड कर लेते थे तो ये इतना ज्यादा सफरिंग 10 ऑफ सोर्स शायद नहीं मिलता। एंड क्या है फर्क, ये है पेज ऑफ कप्स, आप है इम्प्रेस, दैट मीन्स ये इंसान से जो आप उम्मीद लगा रहे हो कि मेरा तो ये ट्विन फ्लेम है या डीएम है वगैरह वगैरह, ये उस लायक के इंसान नहीं है, वो स्टेज ये डिजर्व नहीं करते हैं। आप बेसिकली उस तरह का, ठीक है, इनके बदलने के चक्कर में या ये मेरा डीएम है मैं डीएफ हूँ, इस चक्कर में ना आप इतना ज्यादा स्पिरिचुअल लेसन या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो ना कि आप कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन की टॉप नॉच कैरेक्टर डिजर्व करते हो या उस तरह का एक सिचुएशन में आप आ गए हो, ठीक है, एंड ये उस लायक क्या है, क्या ये डिवाइन मैस्कुलाइन का एनर्जी रखता है, बिल्कुल नहीं, ये फट जाएंगे, ठीक है, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से आप आगे निकल चुके हो ना, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये पुराना मॉडल है, इनका अपग्रेडेशन और नहीं हो सकता, ये डीएम है ही नहीं, ये आपका कार्मिक है, ठीक है, अपग्रेडेशन नहीं होगा, फट जाएगा डिवाइस इनका, ठीक है, जिस तरह से आप अपग्रेड करे हो ना, ये आपकी जर्नी है, ठीक है, पेज ऑफ फंड्स, नाइट ऑफ सोर्स, एंड अभी क्या है ना, अभी जो मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान बहुत बार पेज ऑफ फंड्स, नाइट ऑफ सोर्स, आना जाना, अभी आए अभी गए, इनका लगेज और वाला टाइम, ठीक है, पैक्ट रहता था या रेडी रहता था, ये अभी आए ये तभी गए, आपके लाइफ में ऑन ऑफ स्विच ऑफ ऑन ऑफ करते करते ना आप लोगों का जो कनेक्शन का सर्किट ही उड़ गया, ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी ट्रांसमीटर उड़ गया है आप लोगों का, ठीक है, एंड आप अभी क्या फील करते हो, ये आप मानते भी हो कि इस प्यार के चक्कर में मेरी जिंदगी इस तरह से बेहाल हो गया है कि 8 ऑफ सोर्स, ये पेन बताए तो किसको बताए, आप किसी को बताते नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप ही फंस गए हो, इनको डीएम मानते इस तरह का हाई पोजीशन दे चुके हो, हालांकि उस तरह का पोजीशन ये रखने के काबिल नहीं है इनका सोल, ठीक है, अभी इस लाइफ टाइम में तो नहीं है, ठीक है, तो आप ये वाला पेन या डिसअपॉइंटमेंट किसे जाकर बोले, ठीक है, बेसिकली ये इंसान को आप ज्यादा वैल्यू कर चुके हो, द लवर्स, या इस इंसान को आप इतना ज्यादा हाई वैल्यूड इंसान समझ रहे थे कि इनमें तब्दील आएंगे, ये आएगा वो आएगा, एंड कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी या वगैरह वगैरह के चक्कर में आप कहीं ना कहीं फंस गए, एंड पहले भी शायद इस ट्विन फ्लेम के चक्कर में, ट्विन फ्लेम थॉट के चक्कर में, ये आपका थॉट है, ठीक है, ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, इस थॉट के चक्कर में आपने कहीं ना कहीं इनको इतना ज्यादा हाई पोजीशन में बिठाया कि वो उस तरह से अभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन ना तो हुआ, ना ये बदले, ना स्पिरिचुअल लेसन हुआ, आप कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंस गए, किस तरह का, क्योंकि आप सोच रहे थे कि ये इंसान एक दिन इस प्यार की ताकत को समझेंगे वगैरह वगैरह की, लेकिन ये आपका कार्मिक है। प्लीज बस बताइए, कंफर्मेशन दीजिए, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई डिवाइन कनेक्शन है, बताइए, कंफर्मेशन दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, कंफर्मेशन। 4 ऑफ कप्स, नो, 4 ऑफ कप्स, आपको एक टाइम पे ना रिग्रेट होगा, आप आज के रीडिंग को देखकर आपको क्लैरिटी मिले या ना मिले, आगे चल के मिलेगा जरूर, आपको रिग्रेट होगा कि ये मेरा कार्मिक ही थे या फॉल्स ट्विन थे, जो भी थे, ये ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलाइन तो नहीं थे, आपको रिग्रेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप इतना ज्यादा आप लेवल पे चले जा रहे हो, एंड आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि अगर मेरा सच में ये डिवाइन मैस्कुलाइन होते तो क्या इनके अंदर थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, मैं अपलिफ्ट हो रही हूँ, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन अगर रियल में होते तो उनका भी स्पिरिचुअल जर्नी करके आना होता ना, तो ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना इनका डिवाइस और अपग्रेड नहीं होगा, तो आगे चल के आपके लिए कंफर्मेशन है, ये आपका कार्मिक है, एंड आपको रिग्रेट होगा कि आपने इसके पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन आपने टाइम किस चीज के ऊपर किया, हीलिंग, अपने आप को और ज्यादा शाइन करने के ऊपर काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप जो भी हो, आपका ये एफर्ट वेस्ट तो नहीं जाएगा, ठीक है, आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर जो लास्ट सेक्शन आया है ना, यहाँ पर क्लियरली आ रहा है कि आपका कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक कनेक्शन फिर से कंफर्म है, एंड पास्ट लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, आपने, मैंने जो कहा 3 ऑफ कप्स, इस थर्ड पार्टी के साथ आपने लाइफ आगे चले गए थे, इस लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ये पास्ट लाइफ का भी थर्ड पार्टी थे, थर्ड पार्टी का रोल कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये
क्या बोले उस चीज को, ठीक है, भूल गई मैं, ठीक है, ओके। इनका मेनू चार्ट चेंज नहीं हुआ, ये पास्ट लाइफ में भी थर्ड पार्टी थे, इस लाइफ में भी थर्ड पार्टी है। पास्ट लाइफ में ये आपके लाइफ में थे, आपके पार्टनर फील कर रहे थे इनके वजह से पेन, क्योंकि आपने इस थर्ड पार्टी को चुनकर अपने लाइफ में आगे बढ़ गए थे एंड आपके पार्टनर को आपने कर दिया था इस थर्ड पार्टी के लिए अकेला। सेम टाइप ऑफ पेन आपको इस लाइफ में दिया जा रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा वैल्यू करते हैं, ज्यादा इमोशनली कनेक्ट है, या थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको अकेला किया। यही आपका लेसन है। थर्ड पार्टी दोनों ही लाइफ में थर्ड पार्टी का ही रोल कर रहा है, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी हो, इट्स अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन, कंफर्मेशन, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल लेसन क्या है? आपका स्पिरिचुअल लेसन यहाँ पर इस रिश्ते में ये है कि आप 10 ऑफ वांड्स, ये ट्विन फ्लेम डिवाइन जर्नी का ये जो चोला उड़ के आगे निकल रहे हो या चलने की कोशिश कर रहे हो, इल्यूशन में जी रहे हो, यूटोपियन एलिस इन वंडरलैंड वाले ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हो, ये वाला बोझ अपने कंधे से निकाल दो, क्योंकि इस तरह से ही आप चलोगे तो आपके लाइफ में सिर्फ एंड सिर्फ अकेलापन, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, लॉन्ग टर्म का डिसअपॉइंटमेंट। आप वेट करते जाओ, डीएम करते करते वेट करते जाओ, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। जितना टाइम जाएगा उतना डिसअपॉइंटमेंट बढ़ेगा। आपके लिए स्पिरिचुअल लर्निंग है कि जिस रिश्ते में, ठीक है, जिस रिश्ते में आप अगर मानना चाहो कि ये आपका डीएम है तो मानो, लेकिन जिस रिश्ते में आपको पेन मिल रहा है, मल्टीपल टाइम्स पेन सालों साल मिल रहा है, ठीक है, उस बर्डन को लेकर चलना चाहते हो, या इस लाइफ में सेम टाइप ऑफ पैटर्न रिपीट करके नेगेटिविटी में जीना चाहते हो, या अपने लाइफ में पॉजिटिव होकर खुश होना चाहते हो, ये आप चूज करो, ठीक है। ये आपका स्पिरिचुअल लेसन है। ओके, वन कंफर्मेशन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, या क्या इस रिश्ते के लिए आप अपने लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ या फैमिली वाला ग्रोथ करना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इस रिश्ते का, एक सेकेंड, बोझ उठाते चले जाओगे कि ये मेरा डीएम है, डीएम है, अभी बदलेंगे तभी बदलेंगे, ठीक है, लेकिन ये शायद ना बदले, क्योंकि ये आपका डीप कार्मिक है। आप जितना ज्यादा बर्डन लेकर चलोगे, इस रिश्ते से कनेक्ट रहोगे, मून ही मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट एंड पेन ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपका सच में ये डिवाइन मैस्कुलाइन होते तो उनके अंदर चेंज आता। सालों साल अगर एक ही जगह है, आप आगे बढ़ रहे हो, इनमें चेंज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ परफेक्ट पार्टनर फॉर यू, ठीक है। एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है? आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चुनो। जिस रिश्ते पे, जिस करियर पे आपको स्टेबिलिटी है, पैसा है, ग्रोथ है, ठीक है, उस तरफ आपको हैप्पीनेस मिलेगा, उस तरफ आगे जाइए, पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए। इस रिश्ते का लेसन लर्निंग हो गया। एंड और क्या है आपके लिए गाइडेंस? आपके लिए गाइडेंस है द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। आपको कहा जा रहा है ये जो आप सालों साल, ठीक है, इस पर्सन, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का बोझ उठाते उठाते, हालांकि ये आपका इल्यूशन है, ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, ये बोझ उठाते उठाते आपके जिंदगी जहां पर रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इस चीज को एंड करो। इस टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिक चीजों को समझो, एंड करो। एंड द वर्ल्ड मीन्स आगे बढ़ो इस चीज को एंड करके। यहाँ पर एंडिंग नहीं होता है इस रीडिंग का, क्योंकि आपके मन में दो क्वेश्चन है। आई नो कि इस थर्ड पार्टी को ये क्या कभी छोड़ेंगे, ये नंबर वन। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं तो क्या आपके लाइफ में कोई और पार्टनर है या नहीं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एंड करेंगे, देखेंगे, फिर करेंगे रीडिंग को एंड। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के ये कार्मिक पार्टनर क्या थर्ड पार्टी को कभी छोड़े पाएंगे? हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स, बताइए क्लियर कट आंसर। 5 ऑफ सोर्स, नो, ये हमेशा इसी तरह से धोखा देंगे। इस थर्ड पार्टी को छोड़ा तो ये दूसरे थर्ड पार्टी ढूंढ लेंगे, क्लोन बना लेंगे थर्ड पार्टी का, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स, इतना क्लियर कट रीडिंग आया है ना, समझ नहीं आ रहा है तो दिमाग बेच दो अमेजोन पे, ठीक है। आई डोंट नो अमेजोन पे बेचा या अमेजोन पे भी बेचा जा सकता है, बेच दो। दिमाग का कोई काम नहीं लाइफ में, हार्ट लेकर चलो, हार्ट ब्रेक होता रहेगा आपका, मल्टीपल टाइम्स हार्ट ब्रेक देंगे ये, ठीक है। थर्ड पार्टी को तो नहीं छोड़ेंगे, ये थर्ड पार्टी गए तो और थर्ड पार्टीज आएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, आपको छोड़ना ही होगा एक टाइम पे इस रिश्ते को, ठीक है। ओके, जितना रहेंगे उतना ज्यादा पेन देगा। ओके, प्लीज व्यूअर्स बताइए मेरे व्यूअर्स, अगर इस कार्मिक को हमेशा के लिए छोड़ ही देते हैं तो क्या मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई नया स्टेबल कनेक्शन आएगा? हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स, बताइए क्लियर कट। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, हाई प्रिस्टेस। ओके, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, किंग ऑफ वंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड ये अगर हील्ड होते हैं तो क्या है?
बताइए। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप बेसिकली इस सिचुएशन से ज्यादा कुछ खास खुश भी नहीं हो। आपका सोल तड़प रहा है कि क्या करूं मैं इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप जैसे ना पुश आपको चाहिए था कि 4 ऑफ पेंटिकल्स इस सिचुएशन से निकले कैसे। आपको कहा जा रहा है कि आप इस तड़प में कि निकलना है, बस हो गया बहुत ज्यादा ड्रामा, कोई नया कुछ मिल सकता है क्या, वो बताओ, वो मुझे जानना है। अगर ऐसा थॉट पैटर्न है आपका तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकलने के जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी में, किंग ऑफ वांड्स, किसी के तरफ भी अट्रैक्टेड अगर हो रहे हो या होने वाले हो, जल्दबाजी याद रखना, इस टॉक्सिक इंसान के चक्कर में जल्दबाजी से आगे निकलते हो, ठीक है, तो आप फिर से पेज ऑफ किसी इमेच्योर कार्मिक को ही अट्रैक्ट करोगे। पेज जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप लेवल का, द एम्प्रेस देख रहे हो ना आपका लेवल, एंड इस कार्मिक का कैसा था, पेज एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, वही वाला पैटर्न रिपीट होगा। पेज ऑफ कप्स, इस डेक में दो दो कोट कार्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, इस तरह के कार्ड्स डबल आए हैं, ठीक है। डबल रोल में क्लोन क्रिएट किया जाएगा। जिस तरह से ये इंसान कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा, ये थर्ड पार्टी जाएगा तो फिर से थर्ड पार्टी का क्लोन क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से आप जल्दबाजी में किसी भी इंसान से कनेक्ट होते हो या कनेक्ट करोगे इन फ्यूचर जल्दबाजी में, तो फिर से आपके लाइफ में इस कार्मिक जैसे ही एक क्लोन क्रिएट किया जाएगा। इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आपके लाइफ में ह्यूज कार्मिक लेसन है, जस्टिस, ठीक है। जस्टिस मीन्स आपको बेसिकली वही पैटर्न दोहराना नहीं है, ठीक है। ये जैसे आपके लाइफ का ना एक लूप पैटर्न में एक मूवी चल रहा है, लूप मूवी में हो, ठीक है, कि पैटर्न ब्रेक नहीं किया तो वही जाकर फिर से जीरो से स्टार्ट होगा, वही कनेक्शन कहा जा रहा है। एंड आपके लिए क्या है, आपके लिए कहा जा रहा है पहले खुद को इस सिचुएशन से डिटैच करके खुद को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करो। आप अभी इम्प्रेस हो, आपके अंदर हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा भी आना चाहिए। अगर आप इस एनर्जी में जाते हो तो आपके लाइफ में, अगर आप पेशेंस रखते हो, डिवाइन ही आपको क्या देंगे, 10 ऑफ कप्स, फैमिली लाइफ देंगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आप जो चाहते हो कि नया कोई चैप्टर होगा तो क्या मिलेगा, लव फैमिली वाला बॉन्ड मिलेगा, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड जिन लोगों के लाइफ में अभी बहुत टाइम हो गया, इनके पीछे बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ट्विन फ्लेम करते करते आपका जिंदगी निकलता जा रहा है, उम्र चला गया है, उनके लाइफ में अगर शादी पॉसिबल नहीं है, मैं स्ट्रेट कट फॉरवर्ड बात करती हूँ, तो आपके लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस, आपके लाइफ में हर एक तरह का, ठीक है, शादी के बगैर भी खुशियां है लाइफ में, वो सारी चीज ड्रीम्स कम ट्रू होगा, ठीक है। एंड जो भी होगा आप इमोशनली, 9 ऑफ कप्स, इमोशनली आप खुश होंगे, ठीक है, ओके। एंड हाई प्रिस्टेस क्या डिनोट करता है, आपको और ज्यादा जो एनर्जी पे हो इस सोल्यूशन से ब्रेक करके अपलिफ्ट करना है, ठीक है। एंड ओके, इस पार्टनर का, इस कार्मिक पार्टनर के साथ क्या इस लाइफ में ये पैटर्न एंड होगा, बस बताइए। अगर मेरे व्यूअर्स हील होते हैं तो हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स, स्ट्रेंथ, या अगर आप हील होते हैं दैट मीन्स आप स्ट्रांग होते हैं, तो इनके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप फिर से इनके लिए वीक नहीं पड़ोगे। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स, क्या कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है किसी और के साथ, ठीक है, या खुद के साथ। हाँ, खुद के साथ भी आप होते हो, ठीक है, जहां पर आप खुद ही खुद में डिवाइन, अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनिटी को यूनियन करके खुद ही आप इंडिविजुअली वन एंड ओनली वन बन जाते हो, ठीक है। ये भी है, ये कॉन्सेप्ट अभी उतना ज्यादा नहीं है लोगों के अंदर, उतना ज्यादा पॉपुलर, क्योंकि लोग जानते नहीं, क्योंकि लोग मानते नहीं कि पार्टनर के अलावा भी खुद के अंदर यूनियन पाया जा सकता है या नहीं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है जो शायद धीरे धीरे करके आपके सामने आएगा डे बाय डे, ठीक है। प्लीज बस बताइए, या डिवाइन मैस्कुलाइन किसी इंसान के अलावा भी आपके अंदर खुद की यूनियन पॉसिबल है, ठीक है। या प्लीज बस बताइए क्या मेरे व्यूअर्स कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, कंफर्मेशन दीजिए, हर हर महादेव, 2 कार्ड से, थैंक यू यूनिवर्स। ओके ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है बताइए। ओके ओके, देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है, ठीक है, अभी आप स्टक सिचुएशन में तो कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ स्टक सिचुएशन। अगर आप इस सिचुएशन से द फूल आगे निकलते हो, आपके लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट करोगे डेफिनेटली, ठीक है। अभी फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम में इतना ज्यादा ऐसा नहीं कि आपका कोई सोल का हिस्सा डीएम के पास छुप गया है, आप सोच रहे थे कि यही पार्टनर के पास आपका दिल का सेकंड हाफ है, लेकिन ये अगर कार्मिक निकला तो क्या दूसरे के पास सोल का टुकड़ा है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना कि आपका सोल का टुकड़ा, ठीक है, किसी और इंसान के पास नहीं, आपके पास ही हिडन है,
ठीक है, उसको ही तलाशना होगा। द फूल मीन्स आपको लाइफ में जब आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि एक इंसान, चाहे आपका आपका डिवाइन मास्कुलिन ही क्यों ना हो, उसके लिए आपकी लाइफ की जर्नी रुकना नहीं चाहिए। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, ये थॉट पैटर्न में जब आएंगे, हालांकि ये आपका डिवाइन मास्कुलिन तो है नहीं, इल्यूशन में जी रहे हो आप। अगर आप आगे बढ़ते हो हर एक सिचुएशन में, आप फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगिनिंग करके ना हमेशा अपने आप को ढालने के लिए, बदलने के लिए तैयार होता है। दैट मीन्स तभी आपके लाइफ में आप अपने सोल के साथ टेम्परेंस यूनियन में आओगे, ठीक है। यही चीज है ना, आप किसी को ढूंढने के लिए सर्चिंग मोड पे नहीं जाओगे, अपने अंदर ही आप सब कुछ पालोगे एंड आपको हैप्पीनेस, फैमिली लाइफ, वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप फिर से वही डीएम वाला कॉन्सेप्ट में चले जाओगे, फिर से आप को डिपेंडेंट हो जाओगे। डीएम का आना जरूरी है, ये इंसान नहीं मेरा डीएम, वो न्यू पर्सन ही मेरा डीएम है, फिर से आप वही लूप क्रिएट नहीं करो। इसलिए ये कंफर्मेशन है कि आपका यूनियन आपके अपने साथ ही होगा, ठीक है। एंड द फूल क्या डिनोट करता है? फूल मीन्स जो मैंने कहा ना, हर एक सिचुएशन में आप खुद को अगर अपग्रेड करते हो, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपका सोल उसी तरह से ना अगर मोल्ड करता है, खुद को अपलिफ्ट करता है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी आपका सोल भी अपग्रेड होगा। अगर नहीं करता है ना, तो आपका सोल का डाउनफॉल भी हो सकता है, आप ऐसी टॉक्सिसिटी में अगर फंसे रहे तो। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिखाता है इंसान ने जब भी खुद को बदला है, तभी उसमें ना ट्रांसमिशन या चेंजेस आया है, तभी वो जाकर और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। जो लोग बदले नहीं, वो लोग वो एनिमल्स या कह सकते हैं वो सारे स्पीसीज अब अर्थ में है ही नहीं, ठीक है, जो लोग अपग्रेड नहीं कर पाए खुद को। तो ओवरऑल ये जो रीडिंग है, ये शायद सब लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि लोग इल्यूशन में जीना पसंद करते हैं, लेकिन बेसिकली जो मिथ है उसको ब्रेक करके आगे निकलना ही जिंदगी में आगे बढ़ना होता है सही मायने में। एंड ये कन्फर्मेशन चैनल्ड मैसेज है, कंफर्म्ड मैसेज है कि ये आपका कार्मिक है, ठीक है। और क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर नहीं लेना है पर्सनल रीडिंग, क्योंकि फ्री नहीं होता है, आप मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, आपको पता चल जाता है, ठीक है। आपको किसी से भी कंफर्मेशन नहीं लेना था कि ट्विन फ्लेम है या नहीं, ठीक है। ओके, आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।